देखेंगे आपका राशिफल, लेकिन शुरुआत करेंगे एक खास मंत्र से। ये महालक्ष्मी मंत्र बोलने से आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी, आपकी ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। ये मंत्र है ओम लक्ष्मी नमः, ओम प्रेमा देवी माता जी। ये आप 21 बार बोलिए, 108 बार जप करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। अब देखते हैं आपका राशिफल। शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके सुबह के कार्य चिंतित हैं, यानी आपको खर्चे की बहुत चिंता हो गई है और इसके वजह से आपको टेंशन हो सकती है या आपको बेचैनी भी फील होगी। 1 बजे के बाद अगर आपके रिश्तों में कोई तनाव है तो वो बात आगे और भी बढ़ सकती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि आपके अच्छे क्लाइंट्स के साथ आपकी आज अनबन हो सकती है। अगर शाम को आपको कमजोरी महसूस हो रही है या थकान महसूस हो रही है तो आप प्राणायाम जरूर प्रैक्टिस करें आज। अब बारी है वृषभ राशि का यानी टॉरस। आप किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उसमें होगी डीले। मायूस मत होइएगा, वो कभी और आ जाएगी। आपकी अगर किसी के साथ अनबन चल रही है या रिश्तों में तनाव है तो आज उसकी वजह से आपको बेचैनी लगेगी, आपको थोड़ा सा ऐसे दुखी होंगे आप, लेकिन उसकी वजह से आप अपना काम या दिन जाया ना करें। 1 बजे के बाद थोड़ा सा कोशिश करें कि फोकस से आपके जो इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो पूरे करें आज। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपके लिए आया है खास कार्ड, द स्टार कार्ड। आपका दिन बहुत अच्छा जा सकता है। सुबह से आप तय कर लीजिए कि आपको क्या काम पूरे करने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो पूरे करें। 5 बजे के बाद आपके खास काम पूरे होंगे, आपको खुशखबरी आएगी, आपके घर का माहौल अच्छा होगा और आपके लिए शायद बहुत सारी प्रशंसा भी होगी ऑफिस पर, आपके कलीग्स में। बहुत अच्छा दिन है आज। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आप में जोश नहीं है, जो कार्य पूरे करने के जोश होते हैं, पैशन होती है ना, तो वो आज आपको कैसे भी लानी होगी, वरना आज आपका सारा दिन वेस्ट हो जाएगा और आप सब काम में पीछे रह सकते हैं। 1 और 5 के बीच में आप कोई भी चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टैपिंग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, प्रेरक शब्द बोलिए अपने आप को और थोड़ा सा जोश लाइए अपने अंदर, और इससे शाम को आप अपने काम पूरे कर पाएंगे। आज अगर आपको किसी को मिलना है और खास कोई काम पूरा करना है या घर की कोई बातें करनी है तो 5 बजे के बाद करें आज। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आपको थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ रही है कि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन उसमें कमी है, आपके अंदर कोई कमजोरी आ गई है, या वो आपके शरीर की कमजोरी है या मानसिक कमजोरी है। आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि 1 और 5 के बीच में आप एकदम ठीक रहेंगे, लेकिन सुबह जब उठेंगे तभी आपको कमजोरी महसूस होगी। शाम को अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, फोन, लैपटॉप, पेपर्स सब संभालिएगा। हो सकता है कि आप कहीं उसे छोड़ दें और फिर आपको दोबारा ना मिले। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपको कोई ऐसी खबर आ सकती है सुबह के समय जिसके वजह से आप बहुत बेचैन और बहुत दुखी भी हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन 1 और 5 के बीच में जब आपके पास समय है सोचने के लिए तो आपको आगे का सोचना है या थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए आज। शाम को आपको शायद थोड़ा सा अगर कमर का दर्द है तो उसके लिए आप योगा प्रैक्टिस करें। आज वॉक पर जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपने दोस्तों से मिलें ताकि आपका मूड थोड़ा चेंज हो। अब बारी है तुला राशि यानी लिब्रा। आपके काम 1 के बाद पूरे होंगे। 1 बजे के बाद आप जो भी सोचेंगे वो काम ठीक तरीके से पूरे होंगे। जितने भी कठिन काम है वो आज ले लीजिए, वो सारे कार्य पूरे होंगे।
उसके पहले हो सकता है कि आपको शक्ति नहीं है, अंदर ताकत नहीं है, आपको प्राणायाम करना है या आप योग मुद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे एपिसोड्स में हमने ये भी बताया कि EFT टैपिंग कैसे करनी है या पिको पिको ब्रीदिंग कैसे करनी है, तो उससे आपकी ऊर्जा और भी बढ़ेगी। अब बारी है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है सुबह को, जो दर्शा रहा है कि या आपके कार्य पूरे नहीं होंगे या बहुत अच्छी तरीके से होंगे, और ये आपके हाथ में है। कहते हैं ना हम, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आज वैसा दिन है। 1 और 5 के बीच में आपको थकान महसूस होगी, थोड़ा आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 5 बजे के बाद भी आपका समय बहुत अच्छा है, तो काम होगा पूरा आज। आपके रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे। आपने अगर कोई प्लानिंग की है, प्रवास कर रहे हैं, तो भी आपका दिन अच्छा है आज। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आज सुबह के समय आपका टाइम बहुत अच्छा है। आप जो सोचेंगे वो कार्य पूरे कर पाएंगे 5 बजे के पहले। 5 बजे के बाद आपको थकान महसूस होगी, या अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसे जांच करा लीजिए, वरना योग और प्राणायाम से आप ठीक हो सकते हैं आज। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। सुबह के समय आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपको चिंता है, डिप्रेशन है, आप दुखी हैं, आपको बहुत बेचैनी है, और उसकी वजह से आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा है तो भी आप काम करिए, लेकिन 1 बजे के बाद थोड़ी हिम्मत करिए, अंदर से स्ट्रांग होइए। आप कोई भी चीज कर सकते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, उससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। या आप आराम करें, विश्राम कर लीजिए सुबह के समय, और शाम को आपके काम सारे पूरे भी होंगे, आपके पास पैसे आएंगे, हाँ खर्चे भी होंगे आज। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके बहुत खर्चे हो रहे हैं और आपको हो रही है चिंता, लेकिन 1 बजे के बाद आपके पास पैसे भी आएंगे, आपके कार्य भी पूरे होंगे। अगर लीगल पेपर वर्क कर रहे हैं तो वो भी पूरे होंगे। अगर आज आपको बहुत गुस्सा आता है तो 5 बजे के बाद उसके वजह से बहुत अनबन होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, और उसके वजह से और कोई लीगल कार्रवाई भी शुरू होगी। इसीलिए आज शांत रहें। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। सुबह के समय आपको कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप बेचैन हो जाएंगे। 1 बजे के बाद आप अपना काम पूर्ण करेंगे, आपके घर का वातावरण अच्छा है, आपको सहयोग मिलेगा। आज 1 बजे के बाद आपका समय बहुत अच्छा है। आज अगर आपका बर्थडे है तो आपके टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है आपकी सेहत। आपको अपनी सेहत पे ध्यान रखना है। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो ये सही समय है। इसके वजह से आपको घुटने में और कोलेस्ट्रॉल ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। 2 महीने के बाद जब आप अपनी एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं तब आपका समय बहुत अच्छा है। आपकी कम्युनिकेशन आपको ठीक करनी होगी, आप किस तरह से बोलते हैं, आपका व्यवहार, आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। वैसे आप सक्सेस जरूर पाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा करना है आगे लाइफ में और प्लानिंग ठीक से करेंगे, अपने आप पर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, तो आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। हैप्पी बर्थडे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाना है तो आप कुदरत को देखें। कुदरत कितनी सुंदर है, कितना विशाल है, लेकिन सूरज अपने समय पे उगता है, चंद्र अपने समय पे दिखता है और तारे अपने तरीके से चमकते हैं। इसी तरीके से जिंदगी में हम अगर कुदरत में देखें, जो भी कहीं भी हर एक चीज में उसका एक कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को कहते हैं फिबोनाची या गोल्डन रेशियो। द गोल्डन रेशियो के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में प्रॉपर नेचर यानी कुदरत के तरीके से कैलकुलेशंस नहीं है या मेजरमेंट्स नहीं होते हर चीज में,
तो हमारे लाइफ में उथल पुथल आता है। आज हम ये समझेंगे कि आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपका विजिटिंग कार्ड, आपके लेटर हेड्स, आपका एनवेलोप, ये सारी चीजें अगर मेजरमेंट में हो तो कुदरती वाइब्रेशन से आपको और भी सक्सेस मिल सकता है, आपके पास और धन और संपत्ति आ सकती है। गोल्डन रेशियो के बारे में तो हमें पता चल गया है। लोगों आपके किस तरह के होने चाहिए पहले ये समझ लेते हैं। अगर आपका समझिए आपका नाम है ABZ, आपके बिजनेस का नाम ये है और आपने एरो इस तरह से डाल दिया, आपने नाम को काट दिया, तो वो आपके लिए सही नहीं है। आप एरो ऊपर से ले जाइए या आप नीचे से ऊपर ले जाइए तो ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी किसी का नाम जो है वो ऊपर नीचे लिखते हैं लोग, क्योंकि उन्हें स्टाइल चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अलग से दिखें। लेकिन आपके बिजनेस में इसकी वजह से उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। बहुत लोग लोगों को ऐसे इस तरह के वेव्स बना देते हैं। वेव्स यानी पानी की लहरें। पानी कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा मूवमेंट होती है। हो सकता है कि आपको बिजनेस में स्थिरता ना मिले। अगर आपको वेव्स यूज करने हैं तो आपको उसको बेस के तरीके से समझिए। आपके बिजनेस का नाम ABZ है, तो आप यहां पर एक वेव कर सकते हैं और फिर सीधी लाइन दीजिए ताकि आपको स्थिरता भी मिले। कई बार लोग अपने जो बिजनेस का नाम है वो इस तरह से डॉट से लिखते हैं क्योंकि वो स्टाइल है, लेकिन ये डॉट से ये मतलब है कि आप अपने बिजनेस को काट रहे हो सब जगह से। आप ही अपने हाथों से ही नुकसान करेंगे, आप ही कोई डिसीजंस लेके बार बार बदलेंगे। इसीलिए इस तरीके का लोगो ना बनाएं। कई बार लोग इस तरह से लिखते हैं अपने बिजनेस का नाम और यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फिर कुछ यहाँ पे लिखते हैं। आपके लोगो जब डिवाइड हो जाता है आपका बिजनेस नाम, तो अगर आपकी पार्टनरशिप है उसमें हमेशा आपको मतभेद रहेगी। आपके जो ग्राहक है और आप जो कर रहे हो उसमें दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ऊपर नीचे आप ना करें। आपको एक लोगो की एग्जाम्पल बताती हूँ। एप्पल कंपनी के बारे में सब लोग जानते हैं। 1976 में ये इनका लोगो था, जहां पे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे आइंस्टाइन बैठे हैं और ऊपर से एप्पल गिर रहा है। लेकिन स्टीव जॉब्स को ये लोगो बिल्कुल नहीं पसंद था, वो बार बार कहते थे लोगो बदलिए। फिर उन्होंने ये 1977 में चेंज किया, 1998 तक किया था, लेकिन उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस की थी। उसके बाद उन्होंने 1998 में ये चेंज करके लोगो कलर किया था, लेकिन उनको वहां भी स्थिरता नहीं मिली। जब उन्होंने ब्लैक किया और उनका काम था कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, तो उनको शनि सूट हो गया, जिसके वजह से आज तक यही लोगो यूज होता है। इसमें ये जो है, इसमें फिबोनाची की पूरी कैलकुलेशन है और ये जो बाइट है ये भी इन्होंने परफेक्शन से ली है, मेजरमेंट से, इसीलिए ये कंपनी आज वर्ल्ड में रूल कर रही है। लोगों में अलग तरीके के शेप्स भी यूज होते हैं, जहां पे आप इस तरीके का त्रिकोण भी बनाते हैं। अब ये है फायर एनर्जी। फायर एनर्जी यानी अगर आपका काम है फूड रिलेटेड, रेस्टोरेंट चलाते हैं आप, अग्नि का काम है आपका, माइनिंग है, तो आप ये यूज कर सकते हैं और लाल कलर ज्यादा यूज कर सकते हैं। लाल कलर कम्युनिकेशन के बिजनेस में, मीडिया के बिजनेस में ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया कम्युनिकेशन का कलर है हरा और ब्लू। तो इस तरह से कलर का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब शेप ये है स्क्वायर। स्क्वायर यानी धरती, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। तो आप जब शेप्स यूज करते हैं आप ये यूज कर सकते हैं स्क्वायर, जहां पे आपके बिजनेसेस रिलेटेड टू IT है, एजुकेशन है, आप ये सब यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल शेप भी यूज कर सकते हैं अपने लोगों में, जहां पे कपड़ों का कारोबार हो, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, या आपका कोई भी रिलेटेड टू ज्वेलरी डिजाइनिंग का भी हो, तो आप ये यूज कर सकते हैं। राउंड सबसे इजी है। सर्कल में आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोगोज राउंड रहते हैं। ये बैलेंस है, हमारी पृथ्वी के जैसे राउंड हमारे साथ बैलेंस रहता है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप राउंड यूज करें अपने लोगों में, लेकिन अपने लोगों को कभी लॉक मत कर दीजिए। कहीं ना कहीं से आप खुला रखें, या आप एरो करके उसे एनर्जी दीजिए, उसके अंदर एक्टिविटी लाइए।
इस तरह से आप अपने लोगों को और भी बेहतर बना सकते हैं। लोगों के लिए आपको थोड़ा सा अपना और रिसर्च करना पड़ेगा या आप कोई प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें। लेकिन अगर आपका विजिटिंग कार्ड सही कलर है, सही शेप है और लोगो अच्छा है तो आपका बिजनेस और भी अच्छा हो सकता है। अब आपके लिए एक खास बुध ग्रह का उपाय। बुध ग्रह अगर बैलेंस नहीं है आपकी कुंडली में तो आपको किसी से भी आप बात करते हैं तो गैर समझदारी होगी या आपको लोग समझेंगे नहीं। आप जो भी बोल रहे हो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। आपके घर में खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। उसे स्थिर करने से आपके घर में पैसे भी ठीक से आएंगे और बचत भी होगी। तो बुधवार के दिन गाय को आप हरा चारा या हरी घास खिलाएं। बुधवार के दिन आप कबूतर को बाजरे के दाने खिला सकते हैं, तो इससे भी बुध ग्रह शांत होता है। आज का हमारा प्रेरक शब्द है आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल। हम अपने आप को कहेंगे कि आज हम कंट्रोल में रहेंगे, आज हम बैलेंस में रहेंगे, आज हम संयम में रहेंगे और हमारी आत्मा को भी संयम रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप संयम में हैं तो आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आप किसी चीज को रिएक्ट किस तरह से करते हैं उससे आपका पूरा दिन डिसाइड होता है कि अच्छा रहेगा या बुरा। तो इसीलिए आज आप अपने आप को कहिए तो आज हम आत्मसंयम में रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा शो पसंद आया हो, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय खुशकिस्मत पर। तब तक के लिए नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।